महाराज जी की शरण ग्रहण की। सर जी, नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सरोज देवी सर। बहन जी, आप कहाँ से हैं? सर उत्तराखंड रुद्रपुर से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 में ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले वही पारंपरिक जो मम्मी पापा सब करते थे देवी देवताओं की, वही हम भी करते थे। और मैं सर बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा तो मैं बृहस्पति देव की बहुत पूजा करती थी, विष्णु भगवान की बहुत पूजा करती थी। इतनी पूजा करती थी कि मैं कभी भी बृहस्पति को नमक नहीं खाती थी, इतना मैं व्रत रखती थी उनका। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? सर संत रामपाल जी महाराज जी के आने का ये मैं बताना चाहूँगी आपको कि मेरी जब शादी हुई, शादी होने के बाद मेरे सर हस्बैंड जो थे वो बहुत ड्रिंक करते थे। तो मुझे मतलब बहुत वो लगता था कि बचपन से ही मेरा कुछ ऐसा था कि परमात्मा, मुझे भगवान की तरफ भक्ति में बहुत वो था, व्रत रखना या मतलब मंदिरों पर जाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो शादी होने के बाद जब मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, और तब मुझे बहुत वो लगता था कि और वो अकेले थे, एक ही अकेले ही थे, उनका कोई भाई नहीं है, 2 बहनें हैं और वो अकेले हैं। तो ये सब देख के और उनके घर वाले मम्मी पापा भी बहुत परेशान रहते थे कि हमारा एक बेटा और इतना ड्रिंक करता है, नशा, कोई मतलब वो नहीं था कि वो ऐसी चीज़ ना करते हों। वो मेडिकल लाइन पे हैं, इस वजह से वो ज़्यादा ये सब चीज़ें करते थे। तो मुझे वो सब बहुत बेकार लगता था। इसके बाद एक पड़ोस में आंटी थी, तो सबसे पहले तो मेरी वो 2 नंदे हैं, वो गई, वो आंटी लेके गई घूमने के उद्देश्य से संत रामपाल जी के महाराज के आश्रम में। तो वहाँ जाके उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो वो वहाँ से नाम दीक्षा ले आई। वहाँ वो लेकर जब घर पे आई, तो फिर हम हम रुद्रपुर में, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं मेडिकल में, तो वहाँ से जब हम लोग रुद्रपुर से घर आए तो वो कहने लगी कि भाभी आप भैया को भी लिवा जाओ तो इनका नशा छूट जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसे कहीं जाने से नशा थोड़ी ना छूट जाता है। तो वो कही नहीं, वहाँ पे जाओगी तो नशा छूट जाएगा भैया का, और ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो हम उनकी बात टाल देते थे, नहीं करते थे। मेरे हस्बैंड भी सुनते थे, वो भी टाल देते थे। मेरे हस्बैंड घर गए, पड़ोस में जो आंटी रहती थी वो उन्हें समझाने लगी, मेरे हस्बैंड को समझाने लगी कि ये ऐसा ऐसा सब पूरा सृष्टि रचना सुनाई। उन्हें पता नहीं कैसे उन्होंने वो बताया कि एकदम मेरे हस्बैंड के मतलब दिमाग में बैठ गया, इतना समझ में आ गया उनको कि वो जब वहाँ से घर से जब वापस आए ना रुद्रपुर में, तो मैं उन्हें देखती थी कि जब से वो घर से आए हैं तो एक बदलाव मैं उनमें देखती थी कि सिगरेट के पैकेट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते थे। और मैं कहती थी कि जब से ये घर पे से आए हैं तो पता नहीं क्यों ये सिगरेट को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाए, ऐसा क्या है। तो वो फिर इसके बाद मैंने जब उनसे 2-3 दिन ऐसे हो गया, मैंने देखा, फिर इसके बाद में मैंने पूछा कि क्या बात है, आप तो बिल्कुल मैं देख रही हूँ कि सिगरेट को हाथ ही नहीं लगाते हो। तो कह रहे हैं कि मुझे ना आंटी जो रहती ना वो मुझे बताया ये सब चीज़ें करने से क्या होता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा। तो फिर वो मुझे भी कहने लगे, बताने लगे पूरी सृष्टि रचना कि ऐसे ऐसे है, दुर्गा का प्रतिकाल है, ये हमको खाता है, ये सब हम ऐसे अपने आहार के लिए हमें सब ऐसे करता है, हमें गलत साधना बता के हमें ऐसे फंसाया हुआ है इस काल के लोक में। तो मैंने कहा अच्छा। फिर नेक्स्ट मंथ में वो जाने के लिए कहने लगे परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। तो मुझे कहने लगे कि आप भी चलो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, पहले आप जाओ। कहे कि नहीं चलना, मैं बृहस्पति का व्रत रहती थी, इसकी वजह से मैं नहीं जाना चाहती थी कि मैं जाऊंगी तो मैं फिर ये सब नहीं कर पाऊंगी, भगवान की नहीं भक्ति कर पाऊंगी। तो वो कहने लगी कि नहीं चलो। तो फिर उनके कहने से मैंने कहा कि ठीक है, मैं बृहस्पति का पहले उद्यापन करूंगी, इसके बाद में जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने बृहस्पति का उद्यापन किया। इसके बाद में फिर हम लोग संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए। फिर वहाँ जाने के बाद ये मेरे हस्बैंड जो थे वो नाम दीक्षा ले गए, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान समझ में आ गया था। इन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक एक आती है वो भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन इनको फिर भी ज्ञान समझ में आ गया और मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया था, मैं इनके कहने पर ले ली थी। हम दोनों ने वहाँ पे नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमें बहुत सारे लाभ हुए।
और मैं बताना चाहूँगी जो बड़े लाभ हैं जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हमें मिला। सबसे पहले तो आध्यात्मिक लाभ हुआ कि जो हमें पता चला कि पूर्ण परमात्मा कौन है, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, साथ संत भक्ति बताई संत रामपाल जी महाराज जी ने। और दूसरा कि मेरे हस्बैंड जो थे वो ड्रिंक करते थे, तो मतलब ड्रिंक करके अपने फादर्स के सामने कभी वो सिगरेट भी, उनको पता ही नहीं चलता था कि ये हमसे मतलब बड़े हैं, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इनके सामने हम ऐसे सिगरेट लेके पी रहे, वो भी उन्हें वो नहीं होश नहीं रहता था। और मम्मी पापा बहुत दुखी मतलब वो रहते थे कि देखो ऐसे करता, और मुझे भी देख के बहुत लगता था क्योंकि बचपन से ही मैं ऐसे मतलब माहौल पे रही हूँ कि मुझे भक्ति का और बहुत ही मतलब वो था कि भगवान कौन है, हम क्यों आते हैं यहाँ पे और क्यों फिर हो जाते हैं, हम कहीं से तो आए हैं ना, फिर हम क्यों ऐसे मरते और जीते हैं। इसका मुझे बहुत वो लगता था कि क्या ये है जीवन, ये क्या जिंदगी है जो आते हैं और हम बस फिर मर के भी चले जाते हैं क्या। मुझे बहुत इस चीज़ का वो लगता था। मैं गुजरात से, मेरी मम्मी पापा पूरी फैमिली गुजरात में रहती हैं, तो मैं वहाँ मेरे पापा भी कभी कभी ड्रिंक करते थे, तो मैं उनको भी मना करती थी, तो वो नहीं मानते थे, कहते थे कि तुम तो यही बोलती रहती हो कि मत करो, ये तो मैं अपना थोड़ा सा करने के लिए करता हूँ, काम करके आके थकावट के लिए, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, मैं उनको भी मना करती थी। फिर शादी के बाद भी ऐसे मेरे हस्बैंड करते थे, वहाँ मुझे बहुत वो लगता था। इसके बाद वो सब करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से वो सारी चीज़ें छूट गई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जो इंसान इतना ड्रिंक करता हो दिन में रोज डेली, जो 1-2 हज़ार की जो पी जाता हो, उसका सोचो कि वो जिसका नशा ऐसा छूट जाए तो वो कितना बड़ा मतलब वो होगा। संत रामपाल जी महाराज से पहला लाभ तो हमारा ये हुआ सर जी। दूसरा लाभ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे 1-1.5 महीना की प्रेगनेंसी थी, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा नहीं ये नहीं है और ऐसे ही है, तो हमने इस भी सोच दिया कि चलो नहीं ऐसे ही है। फिर इसके बाद मुझे हल्का हल्का पेट में दर्द होता था, पेन होता था, तो हमने फिर मतलब हमें मतलब डाउट था कि लग रहा है कि है, डॉक्टर ने तो मना कर दिया है। चेक किया था हमने, तो उसमें मतलब पॉजिटिव बताया था, प्रेगनेंसी थी, और डॉक्टर को दिखाया तो उसमें कुछ भी नहीं निकला अल्ट्रासाउंड में। फिर इसके बाद जो है कि हमने परमात्मा से मतलब वो लगाई, पहले भी एक बार हो चुका था, तो हमने संत रामपाल जी महाराज से हमने अर्जी लगाई, तो वहाँ से हमें आदेश आया संत रामपाल जी महाराज का कि परमात्मा दया करेंगे। तो हमने मतलब वो कर लिया कि ठीक है, मालिक जो कह दिया संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे गुरुजी ने, बस वही वो है। फिर हम बिल्कुल मतलब बेफिक्र हो गए। इसके बाद 15 दिन के बाद मेरी जो ट्यूब मतलब वो थी जिसमें बच्चा था, वो एकदम मतलब फट गया। दिन का समय था और 10 साढ़े 10 बज रहे थे। इतना जो मतलब पेट में दर्द हुआ, अचानक से मतलब उल्टियाँ हुई, और मैं सीधा बाथरूम में गई और इतना चक्कर आया कि अगर किसी और को चक्कर आता ना तो वो घूम के गिर जाता, लेकिन नहीं, मैं संत रामपाल जी महाराज के दिए हुए मंत्र का जाप करती रही। और मैं मतलब वहाँ से मतलब ऐसा होने के बाद में मैं अपने वो घर पे काम करने लगी। मैं पोछा झाड़ू जो भी वो रेगुलर काम होता है वो मैं करने लगी। इसके बाद में मेरे हस्बैंड आए, वो बोले ये सब छोड़ो और हॉस्पिटल चलना है दिखाने के लिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं तो अपने घर का काम कर रही थी, मुझे कुछ था ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज के इतने मतलब मंत्रों में शक्ति है कि मतलब कुछ भी मुझे वो नहीं हो, थोड़ी सी हल्की हल्की वीकनेस महसूस हो रही थी। मैं हॉस्पिटल गई दिखाने के लिए, तो वहाँ पे मतलब चेकअप हुआ, वहाँ पे देखा कि मतलब जो ट्यूब थी वो फट गई थी। इसके बाद मतलब ब्लड भी कम हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि इतना मतलब वो करने के बाद ये इतना मतलब सही से हैं, काम भी करते रही, उनको तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे कुछ भी मतलब ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मतलब ट्यूब फटी है। मैं बिल्कुल वैसे ही काम करती थी जैसे रोज करती हूँ, बस हल्की सी वीकनेस हो रही थी और चक्कर सा हल्का सा आ रहा था। फिर डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा, तो मेरे हस्बैंड ने फिर मतलब एडमिट कर दिया और मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान में जो मतलब होता है, तो मैं संत रामपाल जी महाराज के दिए का सतनाम करती रही, और इसके बाद में ऑपरेशन मेरा हुआ और मैं आज आपके सामने हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सर जब हॉस्पिटल में गए मेरे हस्बैंड लिवा के, तो वहाँ पे मतलब डॉक्टर ने जब देखा तो कहा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि मतलब इतना ट्यूब फटने के बाद और ये मतलब बिल्कुल ऐसे मतलब वो दिखाई दे रहे, स्वस्थ दिखाई दे रही हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है।
लेकिन संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में इतनी शक्ति है कि मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि मेरी ट्यूब फटी है। और सर मेरे कैल्शियम की कमी से हाथ पैरों में बहुत दर्द होता रहता था कि हमेशा मेरे घुटनों में इतना दर्द होता था कि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से मेरे वो भी ठीक है। अब मैं सब घर का पूरा काम करती हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ती हूँ। और एक बार मेरे हस्बैंड को जो इतना पेट में दर्द हो गया था कि डॉक्टरों को जब दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि पहले तो दिखाया तो कुछ रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला, फिर सीटी स्कैन कराई, फिर उसमें निकला कि सीने में पस बन गया है। फिर वहाँ ऑपरेशन के लिए कह दिया। तो हम मतलब बहुत घबरा गए थे, घर वाले भी सब बहुत वो हो गए थे। तो संत रामपाल जी महाराज से फिर हमने प्रार्थना लगवाई, वहाँ से मालिक का आदेश हुआ कि परमात्मा दया करेंगे। फिर मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। और मैं बहुत ही मतलब दुखी थी कि परमात्मा आज मेरे हस्बैंड आईसीयू में है। तो मालिक का एक शब्द मुझे ध्यान आ रहा था कि जो संत रामपाल जी महाराज के शरण में है ना, उनके बच्चों को कुछ भी नहीं मतलब हो सकता। उनकी भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद उन्हें बच्चों को कुछ भी नहीं हो सकता। फिर मेरे हस्बैंड जो थे वो आईसीयू में शिफ्ट के सुबह उनको निकाला गया, वो ठीक थे। फिर इसके बाद में 15 दिन के बाद उनको हॉस्पिटल से वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। फिर वो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी से आश्रम गए। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से गुरुजी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। आज तक उन्हें कोई भी एक दवाई नहीं खाई। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके माताएं बहनें, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि देखो आजकल की बहुत ही न्यू पीढ़ियाँ हैं जो नशे से बहुत परेशान हैं। उनसे मैं खास करके उन बहनों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिनके भी पति नशा करते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनका ज्ञान समझे और उनसे नाम दीक्षा लेके अपना जीवन सफल बनाए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही आसान आज तो कर दिया है परमात्मा ने कि टीवी में चैनल आता है और चैनल में नीचे पट्टी आती है, उन पे कांटेक्ट नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों से आप संपर्क करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। धन्यवाद जी।